Welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज का टॉपिक है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। उस तालाब में दो सारस भी रहते थे, जिनकी कछुए से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वे सारस उस कछुए को हमेशा दूर देशों, वनों और पहाड़ों की कहानियाँ सुनाया करते थे, क्योंकि वे लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। वे अक्सर यह भी बताते थे कि आसमान से देखने पर धरती कितनी सुंदर लगती है। कछुआ भी बादलों में घूमना चाहता था। उसने सारस से निवेदन किया। उसने कहा, मैं भी आसमान में उड़ना चाहता हूँ। सारस ने वादा किया कि वे इसका कोई न कोई उपाय ज़रूर सोचेंगे। उसके बाद सारस एक छड़ी लेकर आए और कछुए से कहा कि उसे बीच से मुंह में पकड़ ले। सारस ने कहा वे उस छड़ी को दोनों तरफ से अपनी चोंच में पकड़ लेंगे और कछुए को लेकर आसमान में उड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उड़ान भरते समय कछुए को अपना मुंह बंद रखना होगा, वरना वह आसमान से गिर जाएगा। इस तरह से कछुए की रोमांचकारी उड़ान शुरू हो गई। पलक झपकते ही वे हंस हवा से बातें करने लगे। कछुए के लिए तो ये जैसे किसी स्वप्न के समान था। अपनी पूरी जिंदगी में उसने अपने तालाब से बाहर कुछ भी नहीं देखा था। कुछ देर बाद वे किसी गांव के ऊपर से उड़ रहे थे। गांव के कई लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। किसी ने कभी भी कछुए को इस तरह आसमान में उड़ते नहीं देखा था। चारों ओर भारी कोलाहल मचा हुआ था। कछुआ सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। उसे लगा कि वह स्टार बन गया है। अपने उल्लास को जाहिर करने के लिए वह जोर से चिल्लाया। लेकिन उसका उल्लास क्षणिक था, क्योंकि वह धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें उचित समय आने पर ही बोलना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी का इंग्लिश ट्रांसलेशन। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। उस तालाब में दो सारस भी रहते थे। देखिए, दोनों वाक्यों के अंत में ता था ते थे आ रहा है, और इसका मतलब है कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट से हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था, सेंटेंस ये है। और जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हो, किसी तालाब में एक कछुआ रहता था या फिर किसी गांव में एक लड़का रहता था, तो हम सेंटेंस की शुरुआत हमेशा देयर से करते हैं। देयर लिव्ड अ टर्टल इन अ पॉन्ड। लिव्ड जो है वो लिव की सेकेंड फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है रहना, और टर्टल यानी कछुआ। देयर लिव्ड अ टर्टल इन अ पॉन्ड यानी तालाब। और उसी तालाब में दो सारस भी रहते थे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है दो सारस, टू क्रेन्स यानी सारस। और ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट से है। टू क्रेन्स ऑल्सो लिव्ड इन दैट पॉन्ड यानी उसी तालाब में रहते थे। टू क्रेन्स ऑल्सो लिव्ड इन दैट पॉन्ड, जिनकी कछुए से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। ठीक है। हु हैड अ वेरी गुड फ्रेंडशिप। हु यहाँ पर इसका मतलब है जिनकी। हु हैड अ वेरी गुड फ्रेंडशिप, जिनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। किसके साथ? कछुए के साथ। विद द टर्टल। हु हैड अ वेरी गुड फ्रेंडशिप विद द टर्टल। सारस उस कछुए को हमेशा दूर देशों, वनों और पहाड़ों की कहानियाँ सुनाया करते थे। अगेन ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि वाक्य के अंत में आ रहा है ते थे। तो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से, जो है सारस, द क्रेन्स। ठीक है। अब
इस सेंटेंस में मैंने क्रेन्स के बाद ऑलवेज लगाया है, जिसका मतलब होता है हमेशा। ठीक है, आप ऑलवेज को वर्ब से पहले भी लगा सकते हैं या फिर पूरे सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब, क्रिया। तो क्रिया है सुनाया करते थे, सुनाना, कहानी सुनाया करते थे। अब जब भी हमें बोलना हो कहानी सुनाना तो हम हमेशा कहते हैं टेल अ स्टोरी, और ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, इसलिए हम टेल की सेकंड फॉर्म लगाएंगे जो होगी टोल्ड। टोल्ड स्टोरीज ऑफ। सारस हमेशा कहानियाँ सुनाया करते थे। किन किन की कहानी सुनाया करते थे? दूर देशों की, ऑफ डिस्टेंट कंट्रीज, वनों की, फॉरेस्ट, और पहाड़ों की, एंड माउंटेन्स। To the turtle, the cranes always told stories of distant countries, forests, and mountains to the turtle. क्योंकि वे लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। क्योंकि यानी बिकॉज। अब वाक्य के अंत में आया है करते थे, यानी सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। They used to take long trips. लॉन्ग ट्रिप्स यानी लंबी यात्राएं। दे यूज टू टेक लॉन्ग ट्रिप्स, वे लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। वे अक्सर यह भी बताते थे कि आसमान से देखने पर धरती कितनी सुंदर लगती है। वे अक्सर यह भी बताया करते थे। दे ऑल्सो ऑफन टोल्ड। दे ऑल्सो ऑफन टोल्ड। ऑफन यानी अक्सर, पर्याय। दे ऑल्सो ऑफन टोल्ड, वे ये भी बताया करते थे। आपको पता चल गया होगा कि सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, इसीलिए टेल की सेकंड फॉर्म लगी है जो है टोल्ड। दे ऑल्सो ऑफन टोल्ड, वह अक्सर ये भी बताया करते थे कि आसमान से धरती कितनी सुंदर लगती है। हाउ ब्यूटिफुल द अर्थ लुक्स व्हेन व्यूड फ्रॉम द स्काई। व्यूड फ्रॉम द स्काई मतलब आसमान से जब देखें। कछुआ भी बादलों में घूमना चाहता था। उसने सारस से निवेदन किया। कछुआ भी बादलों में घूमना चाहता था। द टर्टल ऑल्सो वॉन्टेड टू रोम इन द क्लाउड्स। यहाँ पर वॉन्टेड इसलिए आया है क्योंकि वाक्य में चाहता था का प्रयोग हुआ है। अगर चाहता है आता यानी प्रेजेंट का अगर कोई टेंस होता तो हम वॉन्ट लगाते। द टर्टल ऑल्सो वॉन्टेड टू रोम इन द क्लाउड्स। रोम यानी घूमना चाहता था। उसने सारस से निवेदन किया। उसने, इसमें सब्जेक्ट है ही प्लीडेड टू द क्रेन्स। निवेदन किया यानी प्लीड। ही प्लीडेड टू द क्रेन्स। उसने कहा मैं भी आसमान में उड़ना चाहता हूँ। उसने कहा, ही सेड। कहना की इंग्लिश होती है से, और से की सेकंड फॉर्म सेड। ही सेड, उसने कहा मैं भी आसमान में उड़ना चाहता हूँ। अब वाक्य में प्रयोग हुआ है चाहता हूँ का, यानी वाक्य प्रेजेंट से है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई ऑल्सो वॉन्ट टू फ्लाई इन द स्काई। फ्लाई यानी उड़ना। आई ऑल्सो वॉन्ट टू फ्लाई इन द स्काई। सारस ने वादा किया वे इसका कोई ना कोई उपाय ज़रूर सोचेंगे। सारस ने वादा किया, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। द क्रेन्स प्रॉमिस्ड। प्रॉमिस यानी वादा करना, प्रॉमिस की सेकंड फॉर्म प्रॉमिस्ड। द क्रेन्स प्रॉमिस्ड की दैट वे इसका कोई ना कोई उपाय या फिर युक्ति ज़रूर सोचेंगे। दे वुड थिंक ऑफ सम आइडियाज़। दे वुड थिंक ऑफ सम आइडियाज़, वे कोई ना कोई उपाय सोचेंगे। उसके बाद सारस एक छड़ी लेकर आए और कछुए से कहा कि उसे बीच से मुंह में पकड़ ले। उसके बाद आफ्टर दैट सारस एक छड़ी लेकर आए। द क्रेन्स ब्रॉट अ स्टिक। सारस छड़ी लेकर आए। लेकर आना की इंग्लिश होती है ब्रिंग, और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होगी ब्रॉट। द क्रेन्स ब्रॉट अ स्टिक, और कछुए से कहा आस्क द टर्टल टू होल्ड इट इन द मिडल ऑफ द माउथ। टू होल्ड इट इन द मिडल,
मतलब इसे बीच से पकड़ ले, ऑफ द माउथ अपने मुंह से। आस्क द टर्टल टू होल्ड इट इन द मिडल ऑफ द माउथ। सारस ने कहा वे उस छड़ी को दोनों तरफ से अपनी चोंच से पकड़ लेंगे और कछुए को लेकर आसमान में उड़ जाएंगे। सारस ने कहा, द क्रेन सेड, कि वे इस छड़ी को दोनों तरफ से अपनी चोंच से पकड़ लेंगे। दे वुड ग्रैब दैट स्टिक, वो उस छड़ी को पकड़ लेंगे, विद देयर बीक्स, अपनी चोंच से, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से। बीक यानी चोंच और बोथ साइड यानी दोनों तरफ से, और एंड कछुए को लेकर आसमान में उड़ जाएंगे। फ्लाई इनटू द स्काई कैरिंग द टर्टल। कैरिंग द टर्टल यानी कछुए को लेकर। फ्लाई इनटू द स्काई कैरिंग द टर्टल। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उड़ान भरते समय कछुए को अपना मुंह बंद रखना होगा, वरना वह आसमान से गिर जाएगा। लेकिन बट उन्होंने यह भी बताया, दे ऑल्सो टोल्ड, अगेन सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से है, इसलिए हमने टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड का यूज़ किया है। दे ऑल्सो टोल्ड दैट, कि कछुए को उड़ते समय अपना मुंह बंद रखना होगा। द टर्टल वुड हैव टू कीप हिज माउथ शट वाइल फ्लाइंग। द टर्टल वुड हैव टू कीप हिज माउथ शट। कछुए को अपना मुंह बंद रखना होगा। कीप हिज माउथ शट यानी अपना मुंह बंद रखना होगा। वाइल फ्लाइंग, उड़ान भरते वक्त या फिर उड़ते वक्त, वरना यह आसमान से गिर जाएगा। अदरवाइज इट विल फॉल फ्रॉम द स्काई। फॉल फ्रॉम द स्काई यानी आसमान से गिर जाएगा। इस तरह से कछुए की रोमांचकारी उड़ान शुरू हो गई। पलक झपकते ही वे सारस हवा से बातें करने लगे। इस तरह इन दिस वे कछुए की रोमांचकारी उड़ान शुरू हो गई। द थ्रिलिंग फ्लाइट ऑफ द टर्टल स्टार्टेड। थ्रिलिंग फ्लाइट यानी रोमांचकारी उड़ान, ठीक है। द क्रेन स्टार्टेड टू फ्लाई हाई इन द स्काई, मतलब जो सारस थे वो आसमान में और भी ऊंचे उड़ने लगे, या फिर आप इसे कह सकते हैं वे हवा से बातें करने लगे। द क्रेन स्टार्टेड टू फ्लाई हाई इन द स्काई। कछुए के लिए तो यह जैसे किसी स्वप्न के समान था। इट वॉज लाइक ए ड्रीम, यह स्वप्न के जैसा था, यह सपने के जैसा था। फॉर टर्टल, कछुए के लिए। इट वॉज लाइक अ ड्रीम फॉर टर्टल। अपनी पूरी जिंदगी में उसने अपने तालाब से बाहर कुछ भी नहीं देखा था। अपनी पूरी जिंदगी में, थ्रू आउट हिज लाइफ यानी अपने पूरे जीवन काल में उसने अपने तालाब से बाहर कुछ नहीं देखा था। ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट से। ही हैड नॉट सीन एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं देखा था। आउटसाइड हिज पॉन्ड, अपने तालाब के बाहर। कुछ देर बाद वे किसी गांव के ऊपर से उड़ रहे थे। गांव के कई लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। ये दोनों ही वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस से हैं, क्योंकि वाक्य के अंत में रहे थे का प्रयोग हुआ है। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, वे गांव के ऊपर से उड़ रहे थे। दे वर फ्लाइंग ओवर अ विलेज। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, और दे प्लूरल है इसलिए हम वर का यूज़ करेंगे। दे वर फ्लाइंग ओवर अ विलेज। गांव के कई लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। मैनी पीपल ऑफ द विलेज, यानी गांव के कई लोग वर वॉचिंग देम विद सरप्राइज, उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। किसी ने कभी भी कछुए को इस तरह आसमान में उड़ते नहीं देखा था। किसी ने भी कछुए को इस तरह उड़ते नहीं देखा था। Nobody had ever seen a turtle flying in the sky like this. यानी किसी ने भी कछुए को इस तरह उड़ते नहीं देखा था। चारों ओर भारी कोलाहल मचा हुआ था। कछुआ सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। चारों ओर भारी कोलाहल मचा हुआ था। There was a lot of uproar all around.
a lot of uproar यानी भारी कोहराम कोलाहल. There was a lot of uproar all around. कछुआ सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था. आकर्षण का केंद्र, इसकी इंग्लिश होगी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. अट्रैक्शन यानी आकर्षण और सेंटर यानी केंद्र. द टर्टल वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल. उसे लगा कि वह स्टार बन गया है. उसे लगा, उसे ऐसा महसूस हुआ. ही फेल्ट. ठीक है, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. महसूस होना, इसकी इंग्लिश होती है फील और फील की सेकंड फॉर्म होगी फेल्ट. ही फेल्ट, उसे लगा कि दैट वह स्टार बन गया है. अब ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट से, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ बिकम अ स्टार. वह स्टार बन गया है. अपने उल्लास को जाहिर करने के लिए वह जोर से चिल्लाया. ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. अपने उत्साह को जाहिर करने के लिए वह जोर से चिल्लाया. ही शाउटेड लाउडली. शाउट यानी चिल्लाना और शाउटेड होगी सेकंड फॉर्म. ही शाउटेड लाउडली, वह जोर से चिल्लाया अपने उत्साह को जाहिर करने के लिए. टू एक्सप्रेस हिज जॉय. जॉय यानी उत्साह, उल्लास, और एक्सप्रेस यानी जाहिर करना, व्यक्त करना. He shouted loudly to express his joy. लेकिन उसका उल्लास क्षणिक था. क्षणिक यानी कुछ ही देर का था, क्योंकि वह धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए. लेकिन बट उसका उत्साह, उसका उल्लास क्षणिक था. His euphoria was momentary. Euphoria यानी कि उल्लास, उत्साह, और momentary यानी क्षणिक था, अस्थायी था. जैसे ही वह ज़मीन पे गिरा उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब वह मर गया. As he fell to the ground, he dead. He fell to the ground यानी जैसे ही वह ज़मीन पर गिरा, as he fell to the ground, he dead. वह मर गया. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this. Thank you.